गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वंस अगेन आई एम आशुतोष विद द न्यू टॉपिक। हम लोग पिछले क्लास में स्केलर प्रोडक्ट सीखे थे। ठीक है, आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को देखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट बोले या इसका वेक्टर प्रोडक्ट नाम है। तो अब दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देखें। ओके, तो मान लेते हैं ए और बी दो वेक्टर है और इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो हमें बीच में अब क्रॉस साइन देना होगा। पिछले क्लास में देखे थे डॉट प्रोडक्ट में डॉट साइन देते थे। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या था कि रिजल्ट आपको स्केलर मिलता था, वहाँ डायरेक्शन नहीं था। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में हमें एक वेक्टर मिलने जा रहा है रिजल्ट में। तो हम वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे देखिए। तो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज ए वेक्टर। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर है। ओके, जिसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? तो मैग्नीट्यूड निकलेगा मॉड ऑफ ए, पहले वेक्टर का हम मॉड ले लें फिर दूसरे वेक्टर का मॉड ले लें और फिर उनके बीच जो एंगल बन रहा है उस एंगल का साइन ले लें और इन तीनों को गुना कर लें। डॉट प्रोडक्ट में आप कॉस लिए थे, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा था। अब यहाँ ये ए बी साइन थीटा हो गया। ओके, अब ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और इसके साथ साथ दिशा देनी है। तो दिशा के लिए हम इसमें एन हैट से गुना कर लें। ये एक यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन बताएगा आपको। ओके, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हुआ? तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड दिया जाएगा प्रोडक्ट से। किस चीज का प्रोडक्ट? तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उन दोनों वेक्टर के बीच के एंगल का साइन। इन तीनों चीज का हम प्रोडक्ट निकाल लें। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ द वेक्टर्स, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और दोनों के बीच के एंगल का साइन। इन तीनों को गुना कर लेंगे तो हमको मैग्नीट्यूड निकल जाएगा और जिसकी दिशा दी जाएगी एन हैट से, और एन हैट से उसका डायरेक्शन निकलेगा। तो ये दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डिफिनीशन हो गया। अब देखिए, ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है। ओके, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल है थीटा। ये दिया हुआ है आपका। अब इन दोनों का हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल आसान है, ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड हो गया। मेन है एन हैट की दिशा निकालना है कि अब इस वेक्टर की दिशा किधर होगी, ए क्रॉस बी की दिशा। अब इसके लिए हम दो स्टेप्स को फॉलो करेंगे, टू स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है? तो पहला स्टेप है कि डायरेक्शन ऑफ एन हैट, एन हैट की जो दिशा होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय ए एंड बी। ए और बी जिस समतल में है उस समतल पे ये परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो पहले हमें प्लेन डिसाइड करना होगा। ए और बी किस प्लेन में है? ए इधर है, बी इधर है, तो ए और बी का समतल निकालना होगा। ये इसका प्लेन है। जैसे हम लोग कॉपी पे लिखते हैं तो आपका प्लेन हॉरिजॉन्टल हो जाता है, सर बोर्ड पे लिखते हैं तो सर का प्लेन वर्टिकल हो जाता है। तो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होना है। ओके, तो जैसे आप कॉपी पे लिख रहे हैं सपोज दिस वे, तो इस पे परपेंडिकुलर क्या होगा? तो इस पे परपेंडिकुलर होगा आइदर दिस वे, ऊपर की ओर, और डाउनवर्ड नीचे की ओर। ये दोनों ही इस समतल पे परपेंडिकुलर है, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। और अगर हम बोर्ड पे लिख रहे हैं ऐसे, तो बोर्ड पे परपेंडिकुलर या तो इनवर्ड, इधर बाहर की ओर, या पीछे की ओर। ओके, तो पहला काम क्या है? पहला काम है कि हमें देखना है कि ये दोनों वेक्टर किस समतल में है। ओके, उस समतल पे परपेंडिकुलर होगा एन हैट। तो अब परपेंडिकुलर दो होगा, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो इन दोनों में से एक कौन सा होगा? इसके लिए अब हम लोग सेकेंड स्टेप को फॉलो करेंगे। तो सेकेंड स्टेप क्या है? तो सेकेंड स्टेप है राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम। राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम में क्या करना है? तो नाम से स्पष्ट है कि राइट हैंड लेना है, एक स्क्रू लेना है और एक स्क्रू ड्राइवर लेना है। ठीक है, एक स्क्रू ले लिए और उसको घुमाने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर ले लिए,
और दाहिना हाथ भी ले लिए, दाहिने हाथ से घुमाना है। अब क्या करना है कि हमें ए वेक्टर से बी वेक्टर की ओर रोटेट दी स्क्रू। जैसे अब देखिए, मान लीजिए ये ब्लैक कलर ये मेरा एक ए वेक्टर है और ये वाइट कलर वाला ये मेरा बी वेक्टर है और हम हॉरिजेंटल प्लेन में है। ठीक है, हॉरिजेंटल प्लेन में है तो इस पे परपेंडिकुलर या तो अपवर्ड होगा या इसके नीचे डाउनवर्ड होगा। आप कॉपी डेस्क पे लिख रहे हैं तो डेस्क के ऊपर या डेस्क के नीचे, यही ए क्रॉस बी में से दोनों में से कोई एक होगा। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे कॉर्नर पे स्क्रू रखना है, स्क्रू में स्क्रू ड्राइवर फंसाना है और उसके बाद हमको स्क्रू को रोटेट करना है ए वेक्टर से बी वेक्टर की ओर। वेक्टर ए क्रॉस बी निकालना है तो रोटेट दी स्क्रू फ्रॉम वेक्टर ए टू वेक्टर बी। वेक्टर ए से वेक्टर बी की ओर स्क्रू को घुमाएं। तो अब ए वेक्टर इधर है ब्लैक और ये मेरा बी वेक्टर है, तो ए से बी की ओर स्क्रू हम घुमाएंगे तो स्क्रू खुलेगा। देखिए, जब हम बाईं ओर घुमाते हैं तो स्क्रू खुलता है और दाहिनी ओर घुमाते हैं तो स्क्रू मेरा टाइट होता है, कसाता है। तो स्क्रू जब खुलेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, स्क्रू जब कसाएगा तो नीचे की ओर आएगा। ओके, तो दिस इज योर राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम। हम स्क्रू को घुमाएंगे तो जिस दिशा में स्क्रू बढ़ेगा, द एडवांस ऑफ द स्क्रू, जिस दिशा में स्क्रू बढ़ेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एन हेड, वही एन हेड की दिशा होगी। तो एन हेड की दिशा निकालने के लिए आपको दो स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला, एक प्लेन डिसाइड कर लेना होगा कि हम कॉपी पे लिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हम बोर्ड पे लिख रहे हैं वर्टिकल प्लेन है। ओके, तो प्लेन डिसाइड कर लेंगे और सेकेंड स्टेप में स्क्रू लेके स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर की सहायता से नचाएंगे ए वेक्टर से बी वेक्टर की ओर, ए से बी की ओर घुमाएंगे। अगर स्क्रू खुल रहा है, स्क्रू जिधर चल रहा है ऊपर खुलेगा तो ऊपर आएगा, कसाएगा तो नीचे आएगा। तो जिधर स्क्रू चलेगा वही आपके एन हेड की दिशा होगी। तो अब आपके पास सिर्फ दो ही संभावना है। दो संभावना कौन सा है, तो देखिए, ये जो समतल है हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो इस पे परपेंडिकुलर या तो अपवर्ड हो एक संभावना और दूसरी संभावना या तो डाउनवर्ड, यही दो संभावना है। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन पे समतल पे परपेंडिकुलर तो होना है एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की ओर निकलता हुआ। ओके, पहली संभावना। और दूसरी संभावना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इन इनवर्ड डायरेक्शन, और इस प्लेन पे नीचे की ओर डाउनवर्ड। दो ही संभावना है, तो या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। ओके, तो इन दोनों ही संभावना के लिए हम दो सिंबल बनाते हैं। एक सिंबल बनाते हैं, सर्किल बना लेते हैं और इसके बीच में डॉट साइन देते हैं, डॉट। ठीक है, और दूसरे के लिए सर्किल बना के इसके भीतर हम क्रॉस साइन देते हैं। ओके, तो ये साइन कहाँ से आया है, तो ये साइन ये एरो से आया है। आप एरो देखते हैं, तीर धनुष, आप एरो में देखते हैं कि दिस इज योर पॉइंट, यही पॉइंट है, नुकीला पॉइंट जो किसी टारगेट में जाके हिट करता है। ओके, और ये क्रॉस साइन आपको बता रहा है कि हम तीर को, एरो को, बो को इससे खींच के पकड़ के खींचेंगे। ठीक है, तो नुकीला पॉइंट अब मान लीजिए आउटवर्ड है, ऊपर की ओर है, इसका मतलब कि तीर का जो पॉइंट है वो अपवर्ड है। ऐसे हम बना सकते हैं कि ये तीर मेरा अपवर्ड है, ऊपर की ओर है, तो हम नीचे से पकड़ के तीर को ऊपर की ओर छोड़ रहे हैं। ये नुकीला पॉइंट यही बता रहा है, ये नुकीला पॉइंट बता रहा है कि तीर का नीचे से पकड़ के हम ऊपर की ओर इसको मारने जा रहे हैं। तो इट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए डॉट्स हैं। और ये क्रॉस साइन बता रहा है कि हम तीर को यहाँ पकड़े हैं और क्रॉस है सो नीचे जा रहा है, तो इनवर्ड डायरेक्शन के लिए हम क्रॉस साइन को यूज करेंगे। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, एरो से इन दोनों सिंबल को लिया गया है, डॉट और क्रॉस का, और आपके पास दो ही पॉसिबिलिटी है।
तो अब मान लीजिए आपके पास कहीं भी क्रॉस साइन दिया हुआ है, इसका माने कि इनवर्ड है सो डायरेक्शन है, और अगर डॉट साइन दिया है माने ऊपर की ओर आउटवर्ड डायरेक्शन दिया हुआ है। तो ये दो संभावना हम ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का डिफिनीशन हो गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट की सर्टेन बेसिक प्रॉपर्टीज को हम लोग देखें। अब देखिए, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये दोनों एक दूसरे का निगेटिव होता है। ये कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को ओबे नहीं करता है। आप वहां देखे थे डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों इक्वल था, वहां है सो क्रम का कोई नियम नहीं था। आप ए डॉट बी निकालें या बी डॉट ए निकालें, क्योंकि सिर्फ वहां स्केलर आना था, वैल्यू आना था, आप ए बी और कॉस थीटा को गुना कर लेते थे। लेकिन यहाँ गुना तो करना ही है ए बी साइन थीटा, लेकिन डायरेक्शन देखना है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के अपोजिट होगा। देखिए कैसे होगा। तो अगर हम फिर वही ए और बी ले, तो हम ए से बी की ओर घुमाते हैं तो स्क्रू खुल रहा है, ओके, और बी इधर है, बी से ए की ओर आएंगे तो स्क्रू कसाएगा। तो खुलेगा तो अपवर्ड होगा और कसाएगा तो डाउनवर्ड होगा। तो ए क्रॉस बी ऊपर हो गया और बी क्रॉस ए नीचे हो गया, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप सीखे थे निगेटिव वेक्टर, वैसा वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल होगा। ए बी साइन थीटा यहाँ से भी मैग्नीट्यूड आएगा और बी ए साइन थीटा यहाँ से भी मैग्नीट्यूड आएगा। तो मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो दैट इज निगेटिव ऑफ ईच अदर। दैट्स वाई वी राइट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ओके, तो हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमें क्रम पे ध्यान देना होगा कि हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं या बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब दो इक्वल वेक्टर का हम डॉट क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, ए क्रॉस ए। ओके, तो फॉर्मूला पे डालें तो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए, और दो इक्वल वेक्टर है, ए ले रहे हैं तो दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, तो साइन 0 डिग्री एन इंटू एन है। ठीक है, फॉर्मूला पे डाल दिए तो ए इंटू ए और साइन 0 0, तो ए इंटू 0 इंटू एन है। इट मीन्स इट इज 0 इंटू एन है, इट इज ए नल वेक्टर नाउ। ओके, तो दो इक्वल वेक्टर का, दो सेम वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें नल वेक्टर मिलता है, 0 मिलता है। ओके, दैट इज योर सेकेंड प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड वन, अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें और रिजल्ट हमको 0 मिले। पिछले डॉट प्रोडक्ट में आप देखे थे कि ए डॉट बी निकालते हैं और 0 आता है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे पे ऑर्थोगोनल होता था, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता था। अब दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और वो 0 है, तब क्या होगा। तो ए क्रॉस बी 0 है, इसका मतलब ए बी साइन थीटा 0 होगा। और ए बी साइन थीटा 0 कब होगा, तो या तो ए 0 हो जाए या बी 0 हो जाए या साइन थीटा 0 हो जाए। इस तीनों में से कोई भी एक टर्म 0 होगा तो ये प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। लेकिन ए और बी 0 नहीं लेंगे, चूंकि ए और बी 0 लेंगे दोनों में से कोई एक भी, तो मेरा वेक्टर ही खत्म हो जाएगा। और हम मान रहे हैं कि हमने दो वेक्टर का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है और रिजल्ट 0 मिल रहा है, ये पहले ही सपोज कर रहे हैं। तो ये दोनों नहीं होगा, होगा साइन थीटा 0। ओके, और साइन थीटा 0 कब होगा, साइन थीटा 0 होगा जब थीटा का वैल्यू या तो 0 डिग्री लें, साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। तो या तो 0 होना चाहिए ए और बी के बीच का एंगल, या 180 होना चाहिए। तो देखिए जब 0 होगा तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक ही दिशा में होगा, तब दिन के बीच का एंगल 0 डिग्री है। ओके, तो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो थीटा 0 होगा। और ए और बी अगर अपोजिट दिशा में है, ए इधर है, तो हम देखते हैं यहाँ से एंगल घुमा के थीटा लिखते हैं, ये एंगल थीटा लेते हैं। अब इसी को घुमाते घुमाते हम इधर ले आए 180, तब हमको बी मिलना चाहिए। ओके, ये बी मिलना चाहिए। तो इसका मतलब कि ए वेक्टर अगर इधर है तो बी वेक्टर ठीक इसके अपोजिट दिशा में हो, तो एंगल उनके बीच का 180 होगा। तो साइन थीटा 0 है तो थीटा 0
या 180 होगा। इसका मतलब कि दोनों वेक्टर एक ही दिशा में होगा या दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट दिशा में होगा। ठीक है, तो इन दोनों ही केस को हम बोलेंगे क्या कि ए और बी दोनों मेरा कोलिनियर वेक्टर है। आप पढ़े थे कोलिनियर वेक्टर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में, वैसा वेक्टर जो एक ही स्ट्रेट लाइन के पैरेलल हो उनको कोलिनियर कहते हैं। तो ए और बी कोलिनियर है। तो अब आप सीख गए कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होता था, 90 डिग्री पे होता था। और अगर दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो दोनों वेक्टर कोलिनियर होगा। ओके, अब आगे बढ़ें। अब हम आई जे के तीनों यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। आप जानते हैं पहले से कि अलोंग एक्स एक्सिस जो यूनिट वेक्टर है वो y है, अलोंग वाई एक्सिस जो यूनिट वेक्टर है वो मेरा j है, और अलोंग जेड एक्सिस जो यूनिट वेक्टर है वो मेरा k। यू नो दैट। ओके, अब हम i का i के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, i क्रॉस i। ओके, तो i क्रॉस i क्या होगा? तो फिर फार्मूला पे बैठाएं, मॉड ऑफ i इंटू मॉड ऑफ i, और दो आई लेंगे तो सेम वेक्टर है तो बीच का एंगल 0 होगा, तो साइन 0 और इंटू एन है। फार्मूला पे डाल दिए तो मॉड ऑफ आई 1, मॉड ऑफ आई 1 साइन 0 0, तो 1 इंटू 1 इंटू 0 इंटू एन है, इट इज 0 इंटू एन है, दैट इज ए नल वेक्टर। ओके, तो ये नल वेक्टर हो गया। तो दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर होता है। ये पहले भी ए क्रॉस ए निकाल के देखे थे, तो सिमिलर कंसेप्ट पे आई क्रॉस आई भी नल वेक्टर होगा। सिमिलरली जे क्रॉस जे भी नल होगा 0, और के क्रॉस के भी नल होगा 0। ओके, इट मीन्स दो सेम यूनिट वेक्टर हो या कोई भी वेक्टर हो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। अब डिसिमिलर का निकालते हैं, आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। अगला प्रॉपर्टी, अब आई और जे के बीच का एंगल है 90 डिग्री, यू नो दैट। ओके, तो आई और जे का हम निकालें क्रॉस प्रोडक्ट, तो फॉर्मूला पे डालें, मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ जे इंटू साइन 90 डिग्री इंटू एन है, ए बी साइन थीटा इंटू एन है, ए क्रॉस बी। तो मॉड ऑफ आई 1, मॉड ऑफ जे 1 साइन 90 1, तो 1 इंटू 1 इंटू एन है। ओके, अब सोचिए, अब एन हैट आ गया, माने अब ये वेक्टर 0 नहीं है, ये वैसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 1, एक है वैल्यू। तो अब हमें डायरेक्शन भी निकालना होगा। तो I और J ये जो समतल बन रहा है, इस समतल पे परपेंडिकुलर, या तो ये Z इस पे परपेंडिकुलर होता है तो या तो Z के दिशा में हो या ठीक इसके अपोजिट Z डैश के दिशा में हो। तो I से J की ओर आप स्क्रू घुमाइए, तो I से J की ओर स्क्रू घुमाएंगे इधर से इधर की ओर, तो बाईं ओर घुमा रहे हैं तो स्क्रू आपका खुलेगा, और खुलेगा तो बाहर आएगा, तो बाहर की दिशा आपका Z डायरेक्शन होगा। तो इस दिशा का वैसा वेक्टर जिसका वैल्यू हो 1, तो दैट इज योर के। ओके, तो आई क्रॉस जे का वैल्यू के क्रॉस के आ गया, तो आई क्रॉस जे के है। अब यहाँ एक चीज़ और सीखना है आपसे, देखें कि ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए होता है, तो आई क्रॉस जे के है, तो अगर हम जे क्रॉस आई निकालें तो ये माइनस के हो जाएगा। जे क्रॉस आई को हम लिख सकते हैं माइनस आई क्रॉस जे इस प्रॉपर्टी के आधार पे, और आई क्रॉस जे के है तो दैट इज माइनस के। तो यहाँ ध्यान रखना होगा, आई क्रॉस जे के है लेकिन जे क्रॉस आई माइनस के। ओके, तो इसी आधार पे हम देखेंगे क्या कि 2 का निकालेंगे, आई क्रॉस जे निकालेंगे तो रिजल्ट तीसरा आएगा। ठीक है, रिजल्ट के आएगा। आई जे निकाले तो रिजल्ट के आया, जे आई निकाले तो रिजल्ट के आया, या आइदर प्लस आए या माइनस आए। ओके, उसी तरह अब हम जे क्रॉस के निकालें, तो जे क्रॉस के तो मॉड ऑफ जे, फिर यहाँ एंगल 90 डिग्री है, आप इसे 3 डायमेंशनल केस से समझ सकते हैं। तो जे क्रॉस के निकालेंगे तो सिमिलरली यू विल गेट आई के क्रॉस जे क्रॉस के निकाले तो आई, और फिर के क्रॉस आई भी निकालेंगे तो आपका जे आएगा। तो अब हम इसी को रिवर्स कर लेंगे, जे क्रॉस के आई है तो के क्रॉस जे माइनस आई होगा। ओके, के क्रॉस आई जे है तो
के क्रॉस आई जे है, तो अगर आई क्रॉस के निकालें तो ये माइनस जे होगा। तो आपके पास 6 रिजल्ट आएंगे, 6 रिजल्ट आएंगे। अब इन 6 रिजल्ट को हम याद कैसे रखें? याद रखने के लिए एक शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे, एक सर्किल बना लेंगे, एक सर्किल बना लिए और इस सर्किल पे आई जे के हम लोग क्रम से लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ हमने आई लिखा है, यहाँ हमने जे लिखा और यहाँ हमने के लिखा। ओके, आई जे के तीनों लिख लेंगे। तो अब देखिए आप किस क्रम में लिख रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज लिख रहे हैं या क्लॉकवाइज लिख रहे हैं? तो यहाँ हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लिख रहे हैं। ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो जिस दिशा में आप लिखेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज लिख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज लेंगे निगेटिव, ठीक इसका उल्टा। ओके, तो अब देखिए अब कैसे रिजल्ट याद रखेंगे। तो आई और जे का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो रिजल्ट तीसरा आएगा। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। जिस दो का निकाल रहे हैं तो रिजल्ट को तीसरा आना है। तो आई क्रॉस जे निकाले तो रिजल्ट तो के आएगा। और देखेंगे कि हम आई क्रॉस जे में चल कैसे रहे हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हमको पॉजिटिव लेना है, तो प्लस के। ओके, तो इसी कंसेप्ट पे अब स्टार्ट करेंगे। तो आई क्रॉस जे के हो गया। अब आइए जे क्रॉस के, तो जे से हम चल रहे हैं के की ओर, जे क्रॉस के निकाल रहे हैं तो रिजल्ट हमको तीसरा मिलेगा आई। और हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं इसलिए हमें प्लस लेना होगा, तो जे क्रॉस के हो जाएगा प्लस आई। ओके, अब तीसरा के क्रॉस आई, के क्रॉस आई तो हम के से आ रहे हैं आई की ओर। अगेन यू आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, तो रिजल्ट तो तीसरा आना है और पॉजिटिव आएगा, तो इट इज जे। ओके, अब इसको हम रिवर्स करके चले। जे क्रॉस आई, जे से आई की ओर आइए, जे से आई की ओर आ रहे हैं तो यू आर मूविंग क्लॉकवाइज, एंड क्लॉकवाइज में आपको नेगेटिव लेना है। रिजल्ट तो हमेशा तीसरा आएगा, तो इट इज माइनस के। ओके, तो इस तरह से आप सारे रिजल्ट को देख सकते हैं, इस शॉर्टकट मेथड को याद रखेंगे। तो जब भी कंफ्यूजन हो तो आप एक सर्किल बना लें। केवल ध्यान रखेंगे कि आप लिख आई जे के लिख कैसे रहे हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज लिख रहे हैं तो आपको एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है। अगर आप क्लॉकवाइज लिख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ आई, यहाँ जे और यहाँ के लिख रहे हैं, क्लॉकवाइज अगर लिख रहे हैं आई जे के, तो क्लॉकवाइज यू हैव टू टेक पॉजिटिव। ये आपके राइटिंग पे डिपेंडेंट है। ओके, तो दिस इज योर शॉर्टकट मेथड टू रिमेंबर ऑल दैट। ओके, अब देखिए, अब अगर दो वेक्टर ए और बी अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो, एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बी इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, तब इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? तो आप डॉट प्रोडक्ट में भी देखे थे। पहले हम ए को लिखे थे, ए को लिख लीजिए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, फिर बी को लिख लीजिए बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, क्रॉस का साइन दे दीजिए। अब क्या कीजिए, अब पहला टर्म उठाइए ए एक्स आई और इससे उठा के इससे हम इस तीनों में गुना करें एक एक करके। तो पहला टर्म क्या होगा, ए एक्स बी एक्स, यहाँ से आया ए एक्स, यहाँ से आया बी एक्स, तो ए एक्स बी एक्स आ गया। और इधर है आई और यहाँ भी आई है, तो आई क्रॉस आई, चूँकि आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। ओके, तो इस तरह से आप तीनों में गुना करेंगे तो आपको ये 9 टर्म मिलेगा। ओके, आई क्रॉस आई, फिर आई क्रॉस जे, फिर आई क्रॉस के, इस तरह से 9 टर्म मिलेगा। और अब आप अपने फार्मूला को याद रखें, दो सेम का निकालते हैं, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, तो ये नल वेक्टर आता था। तो यहाँ तीनों जो डायगोनल का तीनों टर्म है, ये तीनों टर्म 0 हो जाएगा। आप देखे थे पिछले डॉट प्रोडक्ट में कि यही 3 बचता था, बाकी सब 0 था, और यहाँ यही तीनों खत्म हो जाएगा, बाकी टर्म बच जाएगा। ओके, तो ये तीनों 0 हो गया। अब बाकी को देखेंगे, आई क्रॉस जे के होगा तो ए एक्स बी एक्स के, तो इस तरह से आप प्लस माइनस के साथ ये 6 टर्म आपको बच जाएगा। अब इसमें आई वाले टर्म को हम एक जगह इकट्ठा करें। आई आपका कहाँ का है, तो एक यहाँ है ए वाई बी जेड आई और ए जेड बी वाई आई। अब आई कॉमन लेंगे
तो आ जाएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई। ये पहला टर्म हो गया। सिमिलरली अब जे वाले टर्म को इकट्ठा कीजिए तो ए जेड बी एक्स और माइनस ए एक्स बी जेड, तो ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, और फिर के वाले टर्म को तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के। ये आपका टर्म आ गया। अब देखिए यही आपके क्रॉस प्रोडक्ट का फाइनल रिजल्ट आ गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर है और ये वेक्टर है, आपको पता है आई में जितने टर्म से गुना है ये आपका एक्स कंपोनेंट हो गया, ये वाई कंपोनेंट हो गया और ये आपका जेड कंपोनेंट हो गया। अब इसी को हम एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देते हैं। आप पढ़े होंगे डिटर्मिनेंट या नहीं पढ़े हैं तो देखिए इन सब को हम एक दो लाइन ड्रॉ किए और इस लाइन के बीच में हम इसको 9 डिजिट्स है, एक आई जे के पहला 3, फिर ए क्रॉस भी निकाल लें तो ए का तीनों कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड और बी एक्स बी वाई बी जेड, ये 9 डिजिट्स को हम लोग 3 रो, ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया और ये तीसरा रो हो गया, तो 3 रो और 3 कॉलम, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, तो 9 डिजिट्स को हमने 3 रो और 3 कॉलम में सजा दिया है। इसको हम कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया। तो इस संख्या को हम एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको ब्रेक कैसे करते हैं, एक उदाहरण से भी पहले देख लीजिए। अगर ए दिया हुआ है 2i + 3j - 4k और बी दिया है 3i - 4j + 5k, अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। डिटर्मिनेंट ब्रेक कर दिए। अब 9 को सजाएंगे, 9 डिजिट्स को, तो आई जे के ऊपर लिख दिए, आई जे के ये ऊपर हो गया। अब ए का कंपोनेंट, ए का कंपोनेंट है 2 है 3 है और -4 है, तो 2 3 और -4 डाल दिए। फिर बी का कंपोनेंट 3 है -4 है और 5 है, तो 3 -4 और 5 ये डाल दिए। तो ये इस तरह से आपने सजा लिया। अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे, तो ब्रेक करने का नियम है। ब्रेक करने का नियम क्या है, देखिए हम पहला टर्म उठाएंगे, इसको देख लीजिए, पहला टर्म उठाएंगे आई, यहाँ आई लिख दिए। अब आई जिस रो में है और जिस कॉलम में है इसको हटा देंगे, तो आपके पास ये 4 डिजिट्स बचा। अब 4 डिजिट्स का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए ए वाई बी जेड क्रॉस गुना किए और फिर ए जेड बी वाई और इन दोनों को घटा देंगे। देखिए ये वो टर्म है, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ओके, ये पहला हो गया। अब इसके बाद सेकेंड पे आइए, सेकेंड है जे, तो अब हम जे वाला टर्म है, तो जे जिस रो में है इस रो में है, जे इस कॉलम में है, ये हटा लिए। तो अब बचा आपके पास फिर 4, 2 यहाँ ए एक्स बी एक्स और 2 यहाँ ए जेड बी जेड। अब इसका फिर गुना करेंगे क्रॉस, लेकिन अब गुना करेंगे तो ऑर्डर बदल देंगे। पहले हम ऐसे गुना किए थे और इसको घटाए थे, अब क्या करेंगे, अब रिवर्स का हमें पहले ऐसे गुना करेंगे और तब फिर इसको गुना करके घटाएंगे। तो ए जेड बी एक्स और माइनस ए एक्स बी जेड। ठीक है, तो एक बार इधर से गुना करेंगे और दूसरी बार इधर से गुना करेंगे, फिर इधर से गुना करेंगे, फिर इधर से गुना करेंगे। ये क्रम आपका चलता रहेगा। ओके, तो इसी तरह के का हम तीसरा टर्म लिख सकते हैं। तो ये के जिस रो में है और जिस कॉलम में है ये हटा लिए, तो फिर ये टर्म 4 मिला। तो पिछले में हम इधर से गुना किए एक्स में, वाई में इधर से गुना किए, फिर तीसरे में इधर से गुना करेंगे, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये आ गया। अब इसको एक और तरीका से आप याद रख सकते हैं। देखिए आई है, आई एक्स दिशा का है, ठीक है,
तो आई एक्स दिशा का है तो इसमें एक्स वाला टर्म नहीं होगा, पहला चीज। एक्स दिशा का है तो बचा वाई और जेड, और एक्स वाई जेड को हम क्रम में लिखेंगे। तो एक्स यहाँ है, आई एक्स में है, तो वाई वाले टर्म से स्टार्ट करेंगे। तो ए वाई बी जेड, और इसको बदल देंगे, बी का यहाँ आ जाएगा, ए का वहाँ चला जाएगा। तो ए जेड बी वाई, जेड आ गया ए के साथ, वाई चला गया बी के साथ। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ जे है, तो जे है वाई का, तो वाई का टर्म यहाँ से हट जाएगा, और वाई के बाद आएगा एक्स वाई जेड, तो जेड आएगा, तो ए जेड से स्टार्ट करेंगे, जेड एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। ओके, तो इस तरह से हम इसको एक और तरीके से याद रख सकते हैं। तो या तो ये तरीका याद रखिए, या आप डिटर्मिनेंट का नियम ब्रेक करने का सीख गए तो उससे आप छोड़ सकते हैं इसको। तो अब इसको हम जो डिटर्मिनेंट के रूप में डाले थे, तो आप सेम कंसेप्ट पे इसको ब्रेक कर सकते हैं, यू विल गेट दिस रिजल्ट। ओके, तो जब रिजल्ट आ जाए तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब ए क्रॉस बी का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो अपना फार्मूला रूट अंडर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होता है। तो यहाँ जो है कंपोनेंट उसका भी रूट अंडर करके हम स्क्वायर करके जोड़ लेंगे, तो हमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ओके, चलिए अब अगले प्रॉपर्टी को देखते हैं। हम जानते हैं कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। एरिया में अब तक हमने कोई डायरेक्शन नहीं बताया था। ओके, लेकिन एरिया जो है इसको वेक्टर बनाया जा सकता है। एनी एरिया में बी ट्रीटेड एज ए वेक्टर एरिया अगर इफ आउटवर्ड नॉर्मल इज ड्रॉन, अगर इस पे हम बाहर की ओर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लें तो ठीक है। तो किसी भी एरिया को हम वेक्टर एरिया बना सकते हैं प्रोवाइडेड कि उस पर एक हम बाहर की ओर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लें। ये प्रॉपर्टी जो है हम 12th में ज़्यादा यूज करेंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट के डिफिनीशन से आता है। देखिए कैसे आया। तो मान लीजिए एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। ओके, इनके बीच का एंगल है थीटा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो ए क्रॉस बी वेक्टर जो होगा वो ए बी साइन थीटा इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और एन हैट इसकी दिशा होगी। ए से बी की स्क्रू घुमाएंगे तो स्क्रू खुलेगा, ऊपर की ओर आएगा, आउटवर्ड होगा, तो आउटवर्ड के लिए हम डॉट साइन बना लिए। एन हैट की दिशा हो गया डॉट साइन वाला। अब क्या करते हैं, अब हम ए वेक्टर और बी वेक्टर ड्रॉ करते हैं किसी पॉइंट से, और एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। पैरेललोग्राम में आमने सामने का साइड इक्वल और पैरेलल होता है, तो ए के ठीक इक्वल और पैरेलल ऊपर एक ड्रॉ करें, और बी के ठीक इक्वल और पैरेलल इधर ड्रॉ करें। तो यू हैव गॉट ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। अब इस पैरेललोग्राम का एरिया आप निकालें। तो एरिया क्या है? एरिया पैरेललोग्राम का होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है? तो बेस हो गया ए वेक्टर, तो ए हो गया, और हाइट। तो हाइट निकालने के लिए यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए। ये एंगल थीटा है, तो हम साइन थीटा निकालेंगे, तो पी बाय एच करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा बी साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर हो गया, हाइट जो आपका है वो मेरा बी साइन थीटा है। तो ये प्रोडक्ट आपका एरिया आ गया ए बी साइन थीटा। और ए बी साइन थीटा क्या है? तो दो वेक्टर जो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाले थे, इस क्रॉस प्रोडक्ट का ही ये मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा। इसका मतलब कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इतने एरिया, इस पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इस एरिया में, और ए क्रॉस बी की दिशा बाहर की ओर होती है, ऊपर आप आउटवर्ड निकाल चुके हैं डॉट साइन के साथ। तो इसका मतलब कि ये एरिया, इसका मैग्नीट्यूड जो है ये डॉट क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड से आ गया, और इसको एक बाहर की ओर, ऊपर की ओर हम दिशा दे दिए, तो ये एरिया एक वेक्टर एरिया में बदल गया। ओके, इसमें एक मैग्नीट्यूड भी हो गया और एक दिशा भी हो गई। ये वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से ये डिफिनीशन आ रहा है। ओके, तो इट्स ओवर फॉर टुडे। आज आप क्रॉस प्रोडक्ट का सारा प्रॉपर्टी देख लिए हैं।
तो हमको लगता है कि आप वेक्टर में बहुत कुछ सीख चुके हैं। अब हम लोग क्लास 11 के पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, फिजिकल वर्ल्ड को। अब इसमें मैथमेटिकल टूल्स में फिर हम कैलकुलस का और ट्रिगोनोमेट्री का ग्राफ का वीडियो फिर धीरे धीरे डालते रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।